हिस्ट्री में बहुत कम ऐसी फिगर्स रही हैं जिनको दुनिया यूनानिमसली लव करती है। बच्चा बच्चा इनके बारे में जानता है एंड दे लुक अप टू देम फॉर देयर करेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। One such figure is Nelson Mandela, who became South Africa's first black president. फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये बोलना ही इम्पॉसिबल होता अगर नेल्सन मंडेला नहीं होते। सो लेट्स सी how he felt and what he said when he was inaugurated as president of an apartheid free South Africa in our chapter Nelson Mandela A Long Walk to Freedom, all in under 10 minutes. Let's get started. Inauguration day था May 10th 1994. नेल्सन मंडेला प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर में थे और उनके आसपास लोग ही लोग दुनिया भर से आए हुए, और ऐसे ही भीड़ नहीं इकट्ठा हुई थी। These were dignitaries, prime ministers, presidents, the most important people in the world, all gathered to witness something historic taking place. एक ऐसी कंट्री जहां इतना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जहां ब्लैक्स को ह्यूमंस ही नहीं समझा जाता था, वहां का सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस, वहां की गवर्नमेंट की हाईएस्ट पोजीशन आज एक ब्लैक मैन को मिलने वाली थी। Nelson Mandela described this as a rainbow gathering. Why? Because people from all ethnicities, yani ki all colors, all cultures from all over the world were gathered there. Just like the colors in a rainbow are diverse and different but come together to make something beautiful, ये गैदरिंग में भी लोग हर जगह से, हर कोने से अपना कल्चर, अपनी आइडेंटिटी लेकर आए थे और एक हार्मोनियस दुनिया की तरफ जा रहे थे, which is indeed beautiful. Okay? तो यहाँ पर 140 कंट्रीज से लोग गए थे, सिंबलाइजिंग इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो बहुत साल चली थी और जिसके तहत बहुत जुल्म हुए थे साउथ अफ्रीका की ब्लैक पॉपुलेशन पर। ऑब्वियसली जिस चीज के लिए आपने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है, जो आपकी लाइफ का सोल मकसद था, जिसके लिए आप लड़ रहे थे, वो जब फाइनली हासिल होती है एंड यू आर इन द एपिसेंटर ऑफ इट ऑल, इट मस्ट बी एक्सट्रीमली इमोशनल, एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंग, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ नेल्सन मंडेला फेल्ट। नाउ he takes the oath and he was sworn in as president, followed by the deputy, first and second deputy presidents. Now, you don't have to remember the names for the purpose of your exam, but it is good to know for the purpose of general knowledge. The spectacle, क्या हो रहा था आसपास, क्या चल रहा था। साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स अपनी फॉर्मेशंस लेकर अपनी अलीजेंस दिखा रहे थे नई गवर्नमेंट के टूवर्ड्स। और आप ये मद्देनजर रखो कि ये वही मिलिट्री थी जो कुछ टाइम पहले तक बेवजह नेल्सन मंडेला जैसे दिखने वाले लोगों को अरेस्ट करती थी, उन पे जुल्म करती थी। दे हैड क्लोज टू नो ह्यूमन राइट्स, और आज यही मिलिट्री अपनी अलीजेंस दिखा रही थी, अपना समर्थन दिखा रही थी टुवर्ड्स दिस न्यू गवर्नमेंट हेडेड बाय अ ब्लैक प्रेसिडेंट। दोनों नेशनल एंथम्स गाए गए, the black national anthem and the white national anthem. What does this symbolize? This symbolizes unity, fraternity, brotherhood. Finally, ये दो sort of warring communities साथ आ रही थी, हाथ मिला रही थी, and they were now equal. This also symbolized equality between the two. तो यहाँ पर मंडेला looks back at the extraordinary human disaster. What was the extraordinary human disaster? अब आप यहाँ पे सोचोगे कि extraordinary जैसा word एक disaster के लिए क्यों use हुआ है? Because extraordinary सिर्फ आपको extent दिखाता है। Extraordinary कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है। जब वो ordinary से बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो extraordinary हो जाता है, extraordinary। इसीलिए ये जो human disaster जो apartheid था, इसको वो पॉजिटिवली रेफर नहीं कर रहे हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी मींस कि सारी हदें पार हो गई थी कि आप कितना जुल्म कर सकते हो एक कम्युनिटी पर ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो ही दिस ऑब्वियसली दिस सिस्टम इज कॉल्ड अपार्थाइड। ये एक अफ्रीकन वर्ड से ही आता है, दैट मीन्स सेपरेटनेस। क्यों सेपरेटनेस? क्योंकि वो मानते थे कि ब्लैक्स हमसे सेपरेट है, वो अलग है, वो इंसान ही नहीं है, इसलिए उनको हमारे हक, इंसानों वाले हक तो मिलने ही नहीं चाहिए। दे आर लेसर देन अस। ठीक है?
यहाँ पर रेशियल डोमिनेशन ऑब्वियसली व्हाइट माइनॉरिटी की होती थी. बेयर इन माइंड the whites were the minority in South Africa, yet they were the more racially dominant people, and they oppressed the black majority. He acknowledges that the system created deep and lasting wounds. जैसे कि हमारी हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें हैं that have created deep and lasting wounds, like the partition of India. ऐसे ही जब कुछ दर्दनाक चीज होती है हिस्ट्री में जिसमें generations upon generations have suffered, that is not forgotten easily. It might be forgiven, but it is not forgotten. And he also says that entire struggle and having to fight that kind of oppression has produced men of uncommon courage. Uncommon क्यों? क्योंकि ये आमतौर पे देखने को नहीं मिलती है. And इसमें वो कुछ examples देते हैं. Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthuli. You can remember these, Brad Fisher. There were more people, so you can remember these names. आपके आंसर राइटिंग में काम आ सकते हैं. Now, he explains what courage is. Courage का मतलब क्या होता है? He says कि courage absence of fear नहीं है. Courage का मतलब ये नहीं है कि मुझे डर ही नहीं लगता. It is the triumph over it. डर के आगे जीत है, जैसे बहुत famous catch phrase है. वही वो एक तरीके से कह रहे हैं कि डर इंसान को लगेगा, सबको लगता है. It is what you do with that fear. Do you let it consume you, or do you fight and get over it and win? तो it is the triumph over it. ठीक है, इससे questions आते हैं, इसको याद रखना. And he says that a brave man is not someone who feels no fear, but someone who conquers fear. That is his concept of courage. Next, a very important thing he explains is twin obligations. वो कहते हैं कि twin का मतलब क्या होता है? दो. Obligations, duty. दो duty हर इंसान की होती है. एक towards family, एक towards people, your country. तो फैमिली में कौन आ जाते हैं? फॉर नेल्सन मंडेला इट इज हिज पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन. एंड फॉर उसके पीपल के लिए उसकी कम्युनिटी, ऑल द अदर ब्लैक पीपल लिविंग इन साउथ अफ्रीका एंड द कंट्री एज अ होल. और वो ये समझाते हैं कि एक ब्लैक इंसान अपनी ट्विन ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर सकता साउथ अफ्रीका में, जहां पे अपार्थाइड है, क्योंकि वो अगर अपने लोगों की सेवा करने के लिए निकलता है, देन ही इज टर्म्ड अ टेररिस्ट और अ क्रिमिनल. एंड क्योंकि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो, तो जब आप अपनी पीपल के टुवर्ड्स ड्यूटी कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के टुवर्ड्स ड्यूटी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको तो जेल भेज दिया जाएगा. आप पैसे कैसे कमाओगे? आप you're in a twilight existence, he says. यानी कि आप छुप छुप के रह रहे हो, आपको हर टाइम हाइड करना है, आप कभी खुल के बाहर ही नहीं आ सकते हो. एंड बिकॉज ऑफ दैट आप अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकते. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हो, यू अर्न मनी, यू ट्राई टू लिव विद इन द लॉ ऑफ द लैंड, चाहे वो कितना भी ऑप्रेसिव क्यों ना हो, देन यू आर अगेन डूइंग अ डिससर्विस टू योर ओन फैमिली, बिकॉज यू आर रेजिंग किड्स जो कभी भी फ्री नहीं होंगे. आपके बच्चे बड़े होकर एक वो लिबर्टी, वो फ्रीडम, वो अपॉर्चुनिटी पाएंगे ही नहीं. तो क्या फायदा है ऐसी दुनिया में बड़ा होने का? So that's why a black man in South Africa cannot fulfill his twin obligations. Then he talks about कि उनके लिए freedom का मतलब क्या? What is the changing meaning of freedom? As a child, उनको लगता था कि मैं भाग लिया, मैं थोड़ा तैर लिया स्ट्रीम में, मेरे लिए यही फ्रीडम है. जैसे वो बड़े हुए एज अ स्टूडेंट, इट मेंट कि मैं जहाँ जब फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम लूं, मस्ती कर लूं, जो जो आपको लगता है एज अ स्टूडेंट, उनको भी वही लगता था, वो फ्रीडम है. इट वाज एज एन एडल्ट दैट ही ट्रूली अंडरस्टूड कि फ्रीडम एक इल्यूजन था. ही बिगैन टू हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, कि कोई भी एक ऐसा ब्लैक पर्सन ना हो जिसको सिर्फ इसीलिए जुल्म सहना पड़ रहा है, जिसको सिर्फ इसीलिए सफर करना पड़ा है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कलर के साथ या एक पर्टिकुलर रेस में पैदा हुआ है. He says कि there should be dignity and self-respect for all black people, and जब तक सबको एक एक को ये चीज नहीं मिल जाती, तब तक हम ट्रूली अपने आप को फ्री नहीं कह सकते. ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड का वो एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, और ये एक बहुत ही यूनिक व्यू है, बहुत ही काइंड कंपैशनेट व्यू है. वो ये कहते हैं कि जो ऑप्रेस्ड है वो भी सफर कर रहा है, और दोनों को ही फ्री होने की जरूरत है, दोनों को ही लिबरेटेड होने की जरूरत है. ऑप्रेसर कैद है अपने खुद के नफरत में, ही इज अ प्रिजनर ऑफ हिज ओन हेट्रेड. उसके हेट्रेड, उसके प्रेजुडिस ने उसको चेन करके रखा हुआ है, और ऐसे हालात में कोई इंसान खुश नहीं रह सकता. तो जो ऑप्रेस कर रहा है,
जो जुल्म कर रहा है वो भी खुश नहीं है, उसको भी वो कंपैशनेटली देख रहे हैं और कह रहे हैं इसको भी फ्री करो फ्रॉम दिस हेट दैट ही इज लिविंग विद. These are some important quotes. I've covered all the important concepts from the chapter जहाँ जहाँ से question आते हैं. अब ये कुछ quotes अगर आप याद रखेंगे तो आप easily questions answer कर देंगे. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. No one is born hating another person. If they can learn to hate, then they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Never, never, never shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by the other. This is the oath that he took, the promise that he made कि इस न्यू गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऑप्रेस नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि अब ब्लैक्स के पास पावर आ गई तो हम बदला लेंगे व्हाइट्स पे. एवरीबडी इज फ्री, एवरीबडी इज इक्वल. एंड लास्टली here are the key themes. तो पहले तो अपार्थाइड और डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ पे एक और वर्ड आपको पता होना चाहिए, प्रेजुडिस. जब आप अननेसेसरीली कुछ झूठे मोस्टली कॉन्सेप्ट्स और बायसेस की वजह से किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर टाइप के लोगों को हेट करते हैं, उसको प्रेजुडिस बोलते हैं. सो यहाँ पे ये एक थीम है, अपार्थाइड, डिस्क्रिमिनेशन. इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेसिज्म मतलब जिसको आपने लीगल ही बना दिया है, वो लीगल फ्रेमवर्क में ही आ गई है. तो मतलब पुलिस भी फॉलो कर रही है, गवर्नमेंट भी फॉलो कर रही है. दैट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेसिज्म. रेजिलियंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, गिव अप ना करना. इसमें एक और बहुत अच्छी चीज बोली जाती है कि डेप्थ्स ऑफ ऑप्रेशन, डेप्थ्स ऑफ ऑप्रेशन इज व्हाट क्रिएटेड हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. जितना लोगों ने सहा उतने ही वो अच्छे बने. ये नेल्सन मंडेला बोलते हैं. एक और चीज बोलते हैं कि सबसे प्रेशियस रिसोर्स उनके कंट्री की उनके लोग हैं. मतलब मोर प्रेशियस देन द रेयरेस्ट ऑफ डायमंड्स. यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑब्वियसली, एंड द प्राइस ऑफ फ्रीडम की कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है. वो ये भी कहते हैं कि मैं तो सम हूं उन सारे लोगों का जो लड़ लड़ के अब यहाँ पर है भी नहीं. दे डाइड फाइटिंग. वो कभी फ्रीडम का दिन देख ही नहीं पाए. वो लोग नहीं होते तो आज ये दिन नहीं होता. मैं सिर्फ एक सम हूं उन सबका. मैं यहाँ खड़ा हूं बट ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी हु सैक्रिफाइस्ड. Alright, so that brings me to the end. Hope everything is clear. Hope you are feeling inspired as well, and I will see you again next time in the next video. Till then, subscribe, like, comment, and most importantly, take care of yourselves. Bye.